क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इफ एनी विल बी द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इन एक्स वाई जेड हैव अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये है कि ये तीन इक्वेशन दी हुई हैं, लीनियर 2x प्लस के 3y इक्वल टू 4, x प्लस वाई प्लस के जेड इक्वल टू 4, x प्लस के 2y माइनस के जेड इक्वल टू ए। तो इन तीनों इक्वेशन में ये है कि किस ए की किस वैल्यू के लिए इनका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ये ऑप्शन एनी कोई रियल नंबर है, 0 है, 1 है या नो वैल्यू है, इनमें से एक की क्या वैल्यू होगी। गेट 2008 का क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक लास्ट क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया था कि ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मैट्रिक्स फॉर्म में क्या वे होता है। सबसे पहले आप ये जो भी इक्वेशन दी हुई है इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में बना लो। देखो, मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे बनाते हैं, रियल वेरिएबल वाली मैट्रिक्स अलग, नॉन वेरिएबल वाली अलग। तो देखो 2 3 2 3 0, इधर क्या है एक्स का 1 1 1 1 2 और माइनस के 1, इधर क्या आ गया एक्स वाई जेड और 4 4 एंड ए, ये दिया हुआ। तो मैंने बताया था कैसे करते हैं। देखो, ये मैट्रिक्स ए हो गई, ये मैट्रिक्स एक्स हो गई और ये मैट्रिक्स बी हो गई। ठीक है, एक तरह से क्या पूछा है हमसे, ए की वैल्यू पूछी, सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया हुआ है। तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो ए इनवर्स निकाल लो सिंपल, ये क्या है ए हो गई और ये क्या हो गई बी हो गई। तो देखो, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए होता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू होगी 2 इंटू 2 के लिए निकालेंगे तो ये 1 दिए 1 इंटू माइनस 1 माइनस के 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 3, ये 1 दिए 1 इंटू माइनस 1 माइनस के 1 माइनस 1 इंटू 1 1, 0 के लिए 0, 0 के लिए सारी 0 हो जाएगी। तो क्या आएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो -2 -1 -3 इंटू 2 माइनस के 6 -1 -2 और -3 प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसके बाद निकालते हैं दोस्तों एडजेंट ऑफ ए, जो भी क्या कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना के उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो देखते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो, सबसे पहले 2 के लिए मैंने बनाना सिखा रखा है, लास्ट क्वेश्चनों में जाके आप देख सकते हैं। तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, 3 के लिए क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ में, तो माइनस के 1 और माइनस के 2 प्लस का 2, 0 के लिए क्या हो जाएगा 2, 0 के लिए हो जाएगा 2 और माइनस के 1 1, ए टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा साइन, माइनस के 3 प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 2 के लिए माइनस के 2 और ये 2 3 के लिए क्या हो जाएगा, फोर माइनस के 3 1 माइनस के 1, ये 3 1 के लिए क्या हो जाएगा 3, ये 3 2 के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ में 2 -2 और ए 3 3 के लिए क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, यानी क्या आ जाएगा ट्रांसपोज, माइनस के 3 2 1 3 -2 -1 3, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, ए इनवर्स है मेरे पास में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, एडजेंट ऑफ क्या है माइनस के 3 2 1 3 -2 माइनस के 1 3 -2 -1,
और बी क्या हो गया यहाँ से, बी हो गया 4 4 और यहाँ से ए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते क्या, देखो ज़ीरो को इधर लेके जाता हूँ मैं, एक्स में तो क्या जाएगा एक तरह से, इधर जितने भी एलिमेंट आएंगे सब ज़ीरो ही आ रहे हैं। 1 का इधर हो गया, देखो माइनस के 3 माइनस का 12, 3 + 4 4 और 3 3 4 माइनस 3 4 माइनस का 12, 3 + 4 12 और +3a। ठीक है, 2 × 4 8 -2 -4 -8 -2 1 4 -4 और ये माइनस, इस तरीके से ये ज़ीरो वाली हो गई, यानी ये सारी चीज़ें क्या रही है जीरो। तो देखो इधर से ऐसा देख लो आप, अगर ये जीरो वाली वैल्यू हो गई तो -12 + 12 कैंसिल आउट, तो 3 = क्या हो गया 0। तो एक किस चीज़ के लिए हो जाएगा, जीरो के आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि देखो 1/0 यहाँ आपको इनको जीरो से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन इस तरीके से पूछोगे कि अगर आप जीरो से डिवाइड कर दोगे तो सॉल्यूशन ही कुछ नहीं है, ना ए ऑप्शन होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जीरो अगर इधर चला जाता है तो इधर की सारी वैल्यू ज़ीरो, इधर को आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर अगर इधर ज़ीरो है तो इधर कोई भी एक किसी वैल्यू के लिए आप देख लो, देखो +12 -12 0, यानी 3 = 0, यानी a = 0, 8 8 कैंसिल हो गया, यानी कि -2 = 0, a = 0, 4 - के 4 कैंसिल आउट हो गया तो a = 0, यानी एक ही किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, a = 0 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स M गिवन बिलो आर 15 3 एंड 0। मैट्रिक्स M गिवन है और द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज, यानी कि क्या पूछा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट पूछी हुई है। ए ऑप्शन है 20, बी है 10, सी है 0 एंड डी है -10। देखो एक तरीका तो सिंपल से आप सबको पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट निकालने वाला जो प्रोसेस होते हैं उससे कर देते हैं। एक दूसरा होता है बिल्कुल सिंपलेस्ट और शॉर्ट, अगर आइगन वैल्यूज़ दी तो वो आइगन वैल्यूज़ दिए हैं यानी इसका कुछ ना कुछ यूज़ तो है। तो यही है, एक ट्रिक हो गई एक तरीके से, किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट जो होती है किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाती है, आइगन वैल्यूज के। तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट M 15 × 3 × 0 = 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, C। तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जितने भी इसके आइगन वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वही इसकी आइगन डिटर्मिनेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स S 3 2 2 3 R 5 1 एंड व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स S² 1 and 25। बी ऑप्शन है 6 4 5 5 1 या 2 10। गेट 6 का क्वेश्चन है 2006 का, देखते हैं कैसे हो। देखो कोई भी अगर आइगन वैल्यूज दी हुई है किसी मैट्रिक्स की, 5 1 हो चाहे कुछ भी हुई हो, और कोई मैट्रिक्स M है ऐसे, और फिर इसका स्क्वायर अगर पूछता है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ़ λ1 λ2 इसी तरीके से λm आर द, मतलब इन्फिनिट तक m तक n तक जो भी हो, इफ़ λ1 λ2 या कोई भी आगे जितनी भी उसकी अगर आइगन वैल्यूज़ हों, ऐसा λ1 λ2 एंड λn आर द आइगन वैल्यूज
ऑफ मैट्रिक्स ए देन कोई मैट्रिक्स ए एम अगर उसकी पूछे कि ए एम यानी किसी मैट्रिक्स के ए है, उसकी अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 करके अगर आइगन वैल्यूज़ हैं, तो उसका कुछ भी पावर में एम हो उसी मैट्रिक्स का, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, देन ए एम अगर किसी मैट्रिक्स का ए एम यानी पावर में कितनी भी स्क्वायर हो, ट्राइस हो, थ्राइस हो, जो भी हो, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, लैम्डा 1 एम लैम्डा 2 एम डॉट 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 लैम्डा एम, इस तरीके से। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही नियम लग रहा है। तो एस की दी हुई है 5 एंड 1, तो एस स्क्वायर की पूछ रहा है तो क्या हो जाएंगी, तो 5 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, जितना हो, अगर 3 होता तो एस क्यू पूछता तो 5 क्यू 1 क्यू हो जाता, तो कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 एंड 1, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, द नंबर ऑफ द लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ 2012 इज, मैट्रिक्स दी हुई है और इसके इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स पूछ रहा है कि क्या होंगे, 0 1 2 और इन्फिनिट। इसका देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। देखो हमको सबसे पहले आइगन वेक्टर्स पहुंचने के लिए क्या चाहिए होगा, आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, ए माइनस के लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, किसी भी मैट्रिक्स में से डायगोनल के एलिमेंट में से क्या माइनस कर दें, लैम्डा। देखो 2 माइनस लैम्डा 1 0, 2 माइनस के लैम्डा, और x का हो जाएगा x1 x2 इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या कर देंगे, 0। तो डिटर्मिनेंट यानी क्या हो गया, a माइनस के लैम्डा आई की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू उसको क्या कर देंगे 0। तो 2 माइनस के लैम्डा तो 2 माइनस के लैम्डा इक्वल टू 0। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, लैम्डा एक कॉमन 2 मिल जाएगा, सिंपल है। लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर क्या मिल जाएगा, रख दो यहाँ पे कितना, 0 1 0 और 2 माइनस 2 0 इंटू x1 x2 इक्वल टू 0, यानी कि क्या मिल जाएगा यहाँ से, 0 इंटू x1 प्लस के x2 इक्वल टू 0 0 और 0, यानी x2 इक्वल टू ओनली 0 मिला है। और लेट x1 क्या ले लो, k ले लो, तो क्या मिल जाएगा आइगन वेक्टर k 0, यानी कि 1 0, कितनी हो जाएंगी, ओनली 1, यानी एक ही मिल रहा है, तो कितने पॉसिबल है उसमें, ओनली 1, यानी कि बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स आर इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 1 2 0 2 आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ द 1 अपॉन ए एंड 1 अपॉन बी। तो पूछ रहा है व्हाट इज द ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 0 1/2 1 या 2। गेट में आया क्वेश्चन है, गेट 2008 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स दी हुई है, आर एंड रिटन इन द फॉर्म होता है ये। तो आप तो बस अपने डायरेक्ट आइगन वेक्टर्स निकालो जिस मेथड से आप निकालते हो, ये सॉल्यूशन इसको देखते हैं। देखो मैट्रिक्स दी हुई है, तो आइगन वेक्टर्स निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखना होता है, ए माइनस के लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, और यही एक्स क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस तरह से, सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालनी होगी। तो देखो वैसे तो आइगन वैल्यूज डायरेक्ट हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू 1 लैम्डा इक्वल टू 2, कैसे 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट। लेकिन फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो किसी भी नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए माइनस के लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस के लैम्डा आई क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं, तो वो ए माइनस के लैम्डा यानी डायगोनल के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से क्या माइनस हो जाएगा, लैम्डा। तो 1 माइनस के लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा और रिमेनिंग सेम टू सेम 0। यहाँ से निकाल लो 1 माइनस के लैम्डा 2 माइनस के लैम्डा और इधर 0 है, तो माइनस 0 है ना 0, तो क्या मतलब आ गया यहाँ से, लैम्डा इक्वल टू 1 2 आ गया। बोलो दोस्तों कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक सही है, यहाँ तक। इसके बाद तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, सबसे पहले आइगन वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो ए माइनस के लैम्डा आई, यानी कि इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू 1 यानी कि 0 2 0 2 माइनस 1 1, और ए माइनस के लैम्डा आई हो गया यहाँ से इंटू एक्स, यानी एक्स क्या हो गया एक तरीके से x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 0 इंटू x1
2 इंटू एक्स टू यानी 2x2 इक्वल टू 0 और इधर 0 इंटू x1 और x2 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x2 इक्वल टू कितना आ रहा है 0। दिस इम्प्लाइज अगर x2 इक्वल टू 0 आ रहा है तो x1 क्या ले लेंगे हम, k लेके चलते हैं। लेट x1 इक्वल टू k, यानी कि आइगन वेक्टर जो बना वो क्या बना, k एंड 0, यानी k इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर क्या निकल के आया 1 एंड 0। कोई दिक्कत हो तो दोस्तों यहाँ से बताइए। इसके बाद लेमडा इक्वल टू किसके लिए, दूसरी वैल्यू के लिए लेमडा इक्वल टू क्या आया था 2, इसके लिए निकाल के देखते हैं। तो देखो लेमडा इक्वल टू 2 के लिए यहाँ करेगा देंगे लेमडा इक्वल टू 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 है 0, 2 माइनस 2 0, x1 x2 है आपका इक्वल टू 0, तो माइनस के 1 इंटू एक्स वन माइनस के x1 प्लस के 2 इंटू x2 इक्वल टू 0 और 0 और इधर से 0, यानी कि क्या निकल के आ गया x1 इक्वल टू 2x2, ये निकल के आ गया सिंपल। यानी कि अगर x2 इक्वल टू k है तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k हो जाएगा, यानी कि क्या मैट्रिक्स बन जाएगी आइगन वेक्टर्स की, एक 2k और एक इधर k, यानी कि k इक्वल टू 1 के लिए मैट्रिक्स बनेगी 2 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि आइगन वैल्यूज जो हैं वो किसके फॉर्म में है, देखो 1/1 के में, यानी कि इधर 1 तो एक तो आ गया अपना, एक आइगन वेक्टर तो 1/1 के फॉर्म में है, लेकिन दूसरा वाला 2/1 है, तो इसलिए इसको 1 बनाते हैं। तो 1 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 और इधर 1/2, किससे डिवाइड कर दिया मैंने 2 से। अब दोनों आपके पास आ चुके हैं आइगन वेक्टर। एक आइगन वेक्टर क्या आया, मतलब आइगन वेक्टर क्या निकल के आया, एक तो आया 1/0 एंड 1/1/2। अगर इनको कंपेयर करें 1/a 1/b से, तो देखो a इक्वल टू क्या निकल गया 1/a, आइगन वेक्टर दिए हुए हैं ना उसने 1/a 1/b, तो देखो a को किससे कंपेयर कर लेते हैं, इससे या इससे किसी से कर लो, तो a इक्वल टू 0 हो गया एंड b इक्वल टू क्या हो गया 1/2, ऊपर 1 तो है ही है, तो a प्लस b क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी।